भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे प्यारे और पूजनीय भगवानों में से एक हैं। उनकी महिमा और लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने अनोखे हाथी के सिर के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें सबसे अलग और विशिष्ट बनाता है। इसलिए उन्हें गजानन कहा जाता है। गज संस्कृत में हाथी को कहते हैं और अनन का मतलब होता है सिर। इस प्रकार गजानन का अर्थ है हाथी का सिर वाला। गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के बेटे हैं। शिव एक शक्तिशाली भगवान है और पार्वती प्रेम और शक्ति की देवी है। उनका परिवार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश जी की पूजा विघ्नहर्ता के रूप में की जाती है। वो बुद्धि और सौभाग्य के देवता भी हैं, जो हर बाधा को दूर करते हैं। लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। इसमें नया बिजनेस, नई यात्राएं और नई पढ़ाई शामिल हैं। उनकी कृपा से हर कार्य सफल होता है। किसी भी हिंदू समारोह में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, चाहे वह शादी हो, गृह प्रवेश हो या गणेश चतुर्थी का उत्सव। लेकिन गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है? इस बारे में कई कहानियां हैं। दो कहानियां बहुत प्रचलित और रोचक हैं। ये कहानियां हमें गणेश जी के जन्म के बारे में बताती हैं। ये भी बताती हैं कि उन्हें हाथी का सिर कैसे मिला। इन कहानियों में गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ छिपे हैं। पहली कहानी भगवान शनि के बारे में है। शनि न्याय और कर्म के देवता हैं। वो पार्वती के भी बेटे हैं। ये उन्हें गणेश का भाई बनाता है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे शनि के श्राप के कारण गणेश जी का सिर कट गया। ये भी बताता है कि गणेश जी का सिर चांद पर कैसे पहुंचा। दूसरी कहानी देवी पार्वती के बारे में है। यह हमें बताती है कि उन्होंने गणेश जी को कैसे बनाया। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर कैसे काट दिया था और कैसे एक हाथी के सिर ने गणेश जी के असली सिर की जगह ली। ये कहानियां केवल मिथक नहीं है, ये प्रतीकों से भरी हुई हैं। ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। ये हमें प्यार, बलिदान और स्वीकृति की शक्ति के बारे में बताती हैं। आइए इन आकर्षक कहानियों का पता लगाएं। हम हिंदू धर्म में उनके महत्व को समझेंगे। एक दिन सभी देवताओं को एक भव्य उत्सव में आमंत्रित किया गया था। यह उत्सव स्वर्ग में हो रहा था, जहां सभी देवता और देवी एकत्रित हुए थे। यह नवजात गणेश को देखने के लिए था। गणेश का जन्म हाल ही में हुआ था और सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक थे। सबने उन पर आशीर्वाद बरसाया। देवताओं ने गणेश को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लेकिन शनि पीछे हट गए। वे इस भव्य उत्सव में भी दूर खड़े रहे। उन्होंने गणेश को देखने से इनकार कर दिया। पार्वती भ्रमित थीं। उन्होंने सोचा कि शनि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने शनि से पूछा, तुम मेरे बेटे को क्यों नहीं देख रहे हो? पार्वती की आवाज में चिंता थी। शनि ने उत्तर दिया, मां, मेरी नजर बहुत तेज है। मेरी दृष्टि में एक विशेष शक्ति है। मेरी नजर जिस पर भी पड़ती है उसे नुकसान पहुंचा सकती है। यह एक शाप की तरह है। पार्वती ने जिद की, आपका भतीजा दिव्य है। वह किसी भी शाप से अछूता रहेगा। आपकी नजर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पार्वती ने शनि को आश्वस्त किया, उसे आशीर्वाद दो। शनि ने गणेश को देखा। वे बहुत ही सावधानी से गणेश की ओर देखने लगे। जैसे ही उनकी नजर गणेश पर पड़ी, बच्चे का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। सभी देवता स्तब्ध रह गए। पार्वती तबाह हो गई। शिव क्रोधित हो गए। वहां हाहाकार मच गया। उन्होंने अपनी सेना को गणेश के लिए एक नया सिर लाने का आदेश दिया। शिव का आदेश तुरंत पालन किया गया। उन्हें उत्तर दिशा की ओर देख रहे पहले जीवित प्राणी का सिर लाना था। सैनिक तुरंत उत्तर की ओर चल पड़े। उन्हें उत्तर की ओर एक हाथी दिखाई दिया। वह हाथी बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। वे उसका सिर शिव के पास ले आए। शिव ने तुरंत उस सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित किया। दूसरी कहानी अलग है। यह एक गहरी और भावनात्मक यात्रा है। इसकी शुरुआत देवी पार्वती से होती है, जो अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। उन्हें एक बेटा चाहिए था, एक ऐसा बेटा
जो उनका सहारा बने। उन्होंने चंदन के लेप से गणेश को बनाया, अपने हाथों से उसे आकार दिया। उन्होंने उसमें जान फूंक दी और गणेश जीवित हो उठे। गणेश एक वफादार और आज्ञाकारी बेटा था, जो हमेशा अपनी मां की बात मानता था। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थी और उन्होंने गणेश को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। उन्होंने गणेश से प्रवेश द्वार की रखवाली करने को कहा, ताकि कोई अंदर न आ सके। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वो किसी को अंदर न आने दे, चाहे जो भी हो। गणेश ने अपने कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लिया और द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय शिव घर लौटे, थके हुए और अपनी पत्नी से मिलने के लिए उत्सुक। वो पार्वती से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। लेकिन गणेश ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। शिव को नहीं पता था कि ये लड़का उनका बेटा है। वो क्रोधित हो गए और एक भयंकर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने गणेश से युद्ध किया और यह संघर्ष बहुत ही उग्र हो गया। युद्ध में शिव ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और यह दृश्य बहुत ही दुखद था। पार्वती अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुई। उनका दिल टूट गया। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने गणेश को वापस जीवित करने का वादा किया और तुरंत उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने अपनी सेना को एक सिर ढूंढने भेजा, ताकि गणेश को पुनर्जीवित किया जा सके। उन्हें उत्तर दिशा की ओर देख रहे पहले जीवित प्राणी का सिर लाना था और यह खोज जल्द ही पूरी हुई। दोनों कहानियों में शिव की सेना को एक हाथी मिलता है। वे उसका सिर लाते हैं। शिव ने हाथी के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया। गणेश फिर से जीवित हो गए। शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें विघ्नहर्ता बनाया। लेकिन गणेश के असली सिर का क्या हुआ? पहली कहानी हमें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। भगवान ब्रह्मा ने शिव को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, सिर को वहां रख दो जहां चांद की पहली किरणें पड़ती हैं। शिव ने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मा ने सुझाया था। इसलिए हम चांद पर गणेश का असली सिर देखते हैं। ये कहानियां बताती हैं कि गणेश का सिर हाथी का क्यों है। ये भी बताती हैं कि चांद का संबंध गणेश से क्यों है। गणेश के हाथी के सिर की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हिंदू प्रथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसी ही एक प्रथा है संकष्टी चतुर्थी। ये गणेश जी के सम्मान में रखा जाने वाला व्रत है। संकष्टी का अर्थ है मुसीबतों से मुक्ति। चतुर्थी पूर्णिमा के बाद के चौथे दिन को कहते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। वे उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। उनका मानना है कि गणेश जी उनके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करेंगे। चांद, जहां गणेश का असली सिर है, का भी इन उत्सवों में महत्व है। गणेश जी के हाथी के सिर की कहानी हमें स्वीकृति सिखाती है। गणेश के हाथी के सिर को दोष के रूप में नहीं देखा जाता है, इसे मनाया जाता है। यह हमें अपनी विशिष्टता को अपनाने की याद दिलाता है। गणेश की कहानी बलिदान और प्रेम के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। हाथी के सिर के लिए शिव की तलाश उनके बेटे के लिए उनके प्यार को दर्शाती है। कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए किस हद तक जाते हैं। गणेश की कहानियां हमें प्रेरित करती रहती हैं। वे हमें जीवन, प्रेम और स्वीकृति के बारे में बहुमूल्य पाठ पढ़ाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि विपत्ति का सामना करने पर भी हमेशा आशा और आगे बढ़ने का रास्ता होता है।